अजब गजब बाबाओं वाले मौसम में एक ऐसा बाबा है जिस पर भगवान का तो पता नहीं, पर सरकार की कृपा घनघोर बरस रही है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम रहीम की। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, पर कानून की फाइलों में उसकी पहचान एक रेपिस्ट और मर्डरर के रूप में दर्ज है। राम रहीम फिर से बाहर आ गया है, वो भी 20 दिन के लिए, और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। जी हाँ, हरियाणा इलेक्शन से ठीक पहले वो बाहर आया है। सोचने वाली बात ये है कि अभी अगस्त में ही वो 21 दिन के लिए बाहर आया था, फिर उसे 20 दिन की छुट्टी मिल गई। बात ये नहीं है कि छुट्टी मिली या नहीं मिली, बात ये है कि क्या आम कैदी या कोई और भी होता तो उस पर ऐसी ही सरकार की कृपा बरसती जैसी कि राम रहीम पर बरस रही है। हो सकता है कि सब कुछ कानून और नियमों के तहत हो रहा हो, पर एक कैदी बार बार इस तरह जेल से बाहर आ रहा है जैसे वो किसी होटल में रह रहा हो। हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसे 20 साल की सजा मिली है, पर उसका जब मन करता है वो बाहर आ जाता है। हम आगे आपको बताएंगे कि वो कब कब और कितनी बार बाहर आया है। राम रहीम की पेरोल वाली एप्लीकेशन पहुंची चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, क्योंकि हरियाणा में आचार संहिता लागू है और उसके हिसाब से सीईओ ही इस बात की परमिशन देंगे कि वो बाहर आता है कि नहीं। उन्होंने जेल के अधिकारियों से कुछ मालूमात किए, कुछ जरूरी सवाल किए कि ये अचानक से क्यों बाहर जाना चाहता है। भाई, कुछ नियम और कानून तो दिखाने होंगे कि हमने सारे नियमों का पालन किया है और सारे सवाल और सब कुछ हमने पता किया है, और फिर उसे छुट्टी की मंजूरी मिल गई। और भाई, मिलता भी क्यों नहीं। रेप और मर्डर का दोषी पेरोल और फरलो लेने में चैंपियन जो ठहरा। अब हम आपको राम रहीम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे कि सच में जिसके पास पावर है, पैसा है, रसूख है और कानून का डर नहीं है, पॉलिटिशियंस की ताकत उनके साथ है, तो उसके लिए जेल की सलाखें मायने नहीं रखती हैं। वो जब चाहे बाहर आ सकता है। और राम रहीम शायद वो जानता है कि उसके पास सब कुछ है जो इसको बाहर आने से रोक नहीं सकता। राम रहीम को पेरोल इन शर्तों के साथ मिली है कि वो हरियाणा में दाखिल नहीं होगा, किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा होगा। लेकिन जरा सोचिए कि राम रहीम के लिए इन शर्तों का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि राम रहीम चुनाव के वक्त जेल से बाहर आ रहा है, तो जिसको जो संदेश देना है, जिस हद तक ये संदेश पहुंचाना है, वो तो उसको जेल से बाहर आने की खबर से ही उस तक पहुंच जाएगा। वैसे आपको बता दें कि राम रहीम ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, जिसमें ये भी कहा गया था कि वह यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम पर सरकार की कृपा का चढ़ावा बरसता ही रहता है। जब से सजा काट रहा है तब से कम 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। गौर वाली और दिलचस्प बात यह है कि 8 बार तो उसे राहत ठीक चुनाव से पहले मिलती रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब रोहतक के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने पिछले ही महीने 2 सितंबर 2024 को 21 दिन की फरलो काट कर जेल पहुंचा था, और अब फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उसे फिर से जेल से बाहर आना पड़ गया। और तो और इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि सरकार ने उसके बाहर आने का फटाफट इंतजाम कर दिया, जबकि चुनाव की वजह से आचार संहिता भी लागू है। राम रहीम को पिछले 2 सालों में 253 दिनों की पैरोल या फरलो मिली है, और इसमें मौजूदा 20 दिन की पैरोल भी जोड़ दें तो यह 273 दिन हो जाएगी। यानी राम रहीम 9 महीने से ज्यादा जेल से बाहर रहा। तो चलिए फिलहाल राम रहीम के पैरोल और फरलो की, जिसकी बदौलत वो बार बार जेल से बाहर आता है, उसके कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लें। राम रहीम को 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली, जब वह अस्पताल में भर्ती मां से मिलने गया था। मई 2021 को उसे 12 घंटे की पैरोल दी गई। फरवरी 2022 में राम रहीम को 21 दिन की फरलो, और यहीं से राम रहीम को पैरोल और फरलो मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। जून 2022 को 30 दिन की पैरोल
अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली, जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली, नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली, जनवरी 2024 को 50 दिनों की पैरोल, 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो और अब 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले 20 दिन की पैरोल। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर समय राम रहीम को पैरोल या फरलो तब मिली जब कहीं चुनाव उपचुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो। राम रहीम को इसी समय पैरोल या फरलो मंजूरी मिलने को लेकर अब कहने को क्या ही बच जाता है। दरअसल माना जाता है कि हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, कैथल, हिसार, करनाल, भिवानी, पानीपत, अंबाला इलाके में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर अच्छा खासा प्रभाव है और इसके तहत करीब 35 विधानसभा सीटें आती हैं। और बीते लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था। यानी राम रहीम का रसूख ही ऐसा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार या कहें तो दूसरी सरकारें भी जानती हैं कि राम रहीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। राम रहीम तो बाहर आ गया, पर उसका बाहर आना कई सवाल भी खड़े करता है। पैरोल या फरलो ऐसे प्रावधान हैं जो कि कैदियों के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी इमरजेंसी में या उनके घर में शादी हो या कोई बीमार हो या किसी की मौत हो गई हो तो वो उसमें शामिल हो सके। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पावरफुल रसूख वाले लोग ही इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं। आम कैदी को तो बेल तक नहीं मिल पाती और राम रहीम ऐसा ही कुछ हर बार करता है। किसी ना किसी बहाने से वो बाहर आता है अपने रसूख के जरिए। बात ये नहीं है कि वो बाहर आया, हो सकता है वो नियमों के अनुसार आया हो, बट जिस तरह का डिस्काउंट उसे मिलता है बार बार, क्या आम इंसान, आम कैदी को भी ऐसा ही डिस्काउंट मिलेगा? गौर करने वाली बात है, आप सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।